हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं जहां खड़ा हूं ये लक्ष्मीपुर है, लक्ष्मीपुर प्रसाद रास्ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल ही फीडर के जो है मैं बिजली फीडर के बिल्कुल ही सटे हुए इस वक्त में इस मार्केट में खड़ा हूँ। दरअसल में बीती रात यहाँ बताई जा रही है कि भयानक आग लगी है। इस आग के चपेट में जितनी भी दुकानें आई हैं इसमें से कुछ भी नहीं बचाया जा सकता है। बहुत बड़ा यहाँ नुकसान हुआ है। कई तरह की दुकानें थी, मनिहारा थी यहाँ पर, उसके बाद गैरेज था और उसके बाद पार्ट्स की दुकान थी। इस तरह की कई सारा इसमें दुकान था। 6 से 7 दुकानें ऐसी थी जो बिल्कुल चल रही थी और काफ़ी बढ़िया मार्केट, ये सजी हुई मार्केट थी। लेकिन देखते ही देखते ये राख में तब्दील हो गई है, खाक हो गई है। इसमें से कुछ भी बचाया नहीं जा सका। इस वक्त में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि लगी हुई दुकानें थी, सारी चल रही थी डेली और काफ़ी रन में से दुकानें थी। और इस तरह से आग लगने से अचानक ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं यहाँ के लोग और यहाँ के जो बनिया समुदाय के लोग हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है। बताई जा रही है तकरीबन ये 12:30 पौने 1 बजे रात में ये आग लगी है। और आप जानते ही है कि कुहासा जो है 1-2 दिनों से काफ़ी तेज़ हो गई है, हाथ से हाथ नहीं रातों को दिखती रहती है। ऐसे वक्त में जब तक पता लगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सब कुछ जल के राख हो चुका है, कुछ भी निकाला नहीं जा सका। आइए जानने की कोशिश करते हैं दुकानदारों से कैसे क्या था और यहाँ की क्या हुई है बीती रात में। जरा आइए भाई, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार महतो। कैसे क्या हुआ भैया? सर हमें 1:15 में खबर मिला कि आपके दुकान में आग लगे। कहाँ घर है आपका? मेरा घर खोजरा हुआ, वार्ड नंबर 12 है। किस चीज़ का दुकान था? मोटरसाइकिल गैरेज की दुकान था हमारा। तो जब तक वहाँ से आए तब तक मतलब देखे तो यहाँ 3 दुकान आग लग चुका था। तो पानी वाला गाड़ी जब आया तो उसमें पानी ख़त्म हो गया था, दोबारा पानी गया था तो वो भी दुकान जल गया। लास्ट में वो भी दुकान जल गया, पानी नहीं था उसमें, पानी ख़त्म हो गया था। तो आप लोग कुछ बचा नहीं? हम लोग कुछ नहीं बचा पाए। क्या क्या गया आपका? हमारा पूरा गैरेज का सामान था, पार्ट्स था, बहुत कुछ था ऐसा गैरेज। कितने साल से थे यहाँ? मोटर था, सब कुछ था, सब निकल गया। कितने साल से? 5 साल करीब हो गया। कितने की पूंजी थी आपकी? कम से कम 4 लाख 4.5 लाख के आसपास था। चलिए आइए भाई, जान आइए आप जरा। आपका क्या नाम? सुरेश कुमार मंडल। सुरेश कुमार। हाँ जी। आपका किस चीज़ का दुकान? मेरा स्पेयर पार्ट्स का था। हाँ हाँ। था। कितने की पूंजी रिसेंटली लगी थी उस? 10 लाख के आसपास। 10 लाख के आसपास सामान था। तो आप लोग निकाल नहीं पाए कुछ? नहीं, कुछ नहीं निकाल पाए, तो समय ही नहीं मिला निकालने का पूरा। जब तक हम लोग पहुँचते यहाँ पे तब तक पूरा आग पकड़ चुका था यहाँ पे। हाँ, मौका नहीं मिला। सारा पार्ट जल गया? सारा टोटल A to Z, मतलब एक भी मतलब नट बोल्ट भी नहीं निकाल पाए उसमें। अच्छा, यहाँ गाड़ी आई थी? हाँ आई थी। कौन सी गाड़ी थी? ये आपका दमकल था, झंझापुर से आया हुआ था पानी का गाड़ी। कितना टाइम लगा आने में? इनको एक तो छोटा सा गाड़ी आ गया आधे घंटे के अंदर में, और बड़ा गाड़ी जो है ना 1 घंटे के बाद आई। हाँ, लगभग ये 12:30 के आसपास में आग लगी है यहाँ पे। हाँ, हम लोग को जब पता चला तब तक हम लोग पहुँचे तब तक पूरा आग पकड़ चुका था यहाँ पे। हाँ, इससे पहले भी एक आग हमने आपको दिखाया था जो कि ब्लॉक में लगी थी और वहाँ पे भी यही बात हुआ था। इस बार हम बात करेंगे कि इसमें चूँकि कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किया जा सकता है ना सरकार की तरफ से, उसमें कितनी बड़ी चूक है। ये 26 पंचायत का ये जो है मधेपुर है और उसमें भी ये जो बाज़ार है ना, इस इलाके में मैं आपको डिट्टो और गारंटी से बढ़िया बाजार नहीं है, ना इतना बढ़िया बिजनेस है, ना इतना बढ़िया पूंजी लगा के कोई बिजनेस कर रहे हैं। वैसे जगह पे सरकार की कितनी बड़ी चूक है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर पूरी तरह से एक पूरा ये तो सिर्फ आपको ये दिख रहा होगा ये जल गया। इसके बाद आप सोचिए कि आदमी ने यहाँ पूंजी लगा रखा था, यहाँ से कमाई थी, फिर यहाँ से जो है अपनी परिवार चलाते थे, पूरा ख़ानदान चल रहा था लोगों का। और उसके बाद ये कारोबार अब फिर से स्टैंड करना पड़ेगा, फिर से खड़ा करना पड़ेगा। यानी अगर 10 लाख की पूंजी गई है, उसके बाद ग्राहक सब गया और कितने दिन वेट करना पड़ेगा और फिर 10 लाख लगाएंगे तो 20 लाख का यहाँ घाटा आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद भी लोगों को फिर जुड़ने में कितना टाइम लगता है इस बात को आप जान सकते हैं। और इसमें सरकार की कहाँ पे चूक है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सीनरी को देखिए यहाँ की कि कितनी बर्बाद हुए हैं लोग। आइए जरा दिखाइए, ये देखिए कैसे पूरा जो है कहीं पे कुछ भी बचाया नहीं जा सका क्योंकि आग इतनी तेज थी, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। आग कैसे लगी अभी तक इन लोगों को भी पता नहीं चल पाया। ये देखिए यहाँ पर ये सारी सामान जल के यहाँ पर रखा हुआ है, किसी के हाथ कुछ भी बचाया नहीं जा सकता। इसमें कई बैग्स हैं जो पुराने बैग्स वगैरह होते हैं, आप देख सकते हैं पार्ट्स वगैरह है। ये मशीन है, हवा की मशीन जो आप लोग देखते रहते हैं, ये जो है वो कंप्रेसर है, वॉशिंग की मशीनें हैं, इस तरह की ये सारा सामान आप देख सकते हैं। तकरीबन ये बंदे को 4.5 से 5.5 लाख रुपये का जो है यहाँ पर घाटा
घाटा हुआ है, और साथ में अभी आज की से जो जब तक ये फिर से स्टैंड नहीं कर पाएंगे तब तक के लिए जो घाटा होगा, ये बड़ी बात। उसके बाद इधर जो है मनिहारा की दुकान थी जो पूरी तरह से जल के राख हो चुका है, और इधर आइए आपको दिखाते, पार्ट्स की भी यहाँ पर दुकान थी जो जल के राख हो चुका है। ये देखिए कहीं पे कुछ भी बचाया नहीं जा सका। यहाँ आइए जरा देखिए, ये देखिए इस चीज़ को, ये देखिए किस चीज़ की दुकान थी भैया? ये मुर्गा और अंडा का दुकान, ये मुर्गा फार्म था, मुर्गा वगैरह भी था, बहुत ज़्यादा था। जल गया वो सब। देख रहे अंडा से सब उबला हुआ है, इसमें सब अंडा से उबला हुआ, वो मुर्गा सब भी जला, बहुत सब जल गया। सब जल गया। अब देखिए यहाँ में मुर्गे की जान गई है, कितना जो है जलता होगा, क्या कष्ट हुआ होगा, और कितने करीब इसमें जला होगा सामान? लगभग इसमें जो है 17-80 पीस मुर्गा था, अब 25 से 30 कार्टून अंडा था, सब जल के राख हो गया इसमें, सब जल के राख। तकरीबन 1 लाख नहीं, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। हाँ जी। तो आप देख सकते, क्या नाम है? मेरा नाम जमाल अहमद है। ठीक है, ये दुकान नहीं, मेरा भाई का था, इमरान अहमद का नाम था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5-2 लाख की यहाँ पे भी चूना है। आइए अब आपको यहाँ लाते हैं। ये देखिए, ये जो है हमें लग रहा है कि पान वगैरह, ठंडा वगैरह की इस तरह की दुकानें थी। किनका दुकान था ये? आप क्या नाम है आप? मदन कुमार। हाँ, अच्छा, किस चीज़ का दुकान था? ये जनरल स्टोर था सर, बढ़िया। हाँ, बढ़िया से था, मतलब पूरा एकदम चला था। कितने की पूंजी लगी? लगभग 3-3.5 लाख का था अभी। हाँ, 3 साल का मेहनत 1 मिनट में पानी में चला गया। कैसे आप लोग को क्या पता चला? जब 1-1:30 बजे रात हम लोग को फोन आया, 1:20 में हम लोग 22-25 तक पहुँचे, तब तक निपट गया था सब। नहीं संभाल पाए, कुछ भी नहीं निकाल पाए, 1 दिन का भी नहीं बचा इससे, कुछ नहीं निकाल पाए इससे सब। और इसके बाद भी कोई दुकान था क्या? ये किस चीज़ का? ये तो क्या हो गया, किराने की दुकान। ये किस चीज़ का दुकान था भैया? पान जनरल स्टोर था सर। आपका जनरल? जी, कटघरा लगा हुआ था। क्या क्या था इसमें? इसमें सर पान का था, जनरल स्टोर टाइप का था। जी जी, कितना का जल गया होगा? लगभग 1 लाख लगभग सर। कटघरा भी था, सामान पूरा भरा हुआ था। सामान पूरा। जी जी जी। चलिए, अब एक दुकान और रह गई है सबसे किनारे में। बड़ी गाड़ी झंझारपुर से आने में उनको समय लगा, अगर वो यहीं होता, जैसे छोटी गाड़ी हमें समय से मिल गया, वो मिल जाता तो शायद 2-3 दुकान बचाया जा सकता था। लेकिन ये एक मधेपुर में अवेलेबल होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चूक है, जिसकी वजह से जो है ये हमारा इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, नहीं तो संभाला जा सकता था। बड़ी बात, सही बात है। आइए सबसे किनारे में जो है, इसके बाद देखिए ये सारा सामान जो देख रहे हैं, उसके बाद एक चाय की दुकान थी बगल में, वो भी जल के राख हो चुका। आप देख सकते हैं वहाँ भी एक चाय का दुकान था साइड में, वो भी उसके लपेटे में आया है। ठीक है, जो भी है जैसे भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी था एक चाय की दुकान थी, वो भी लपेटे में आया। उन बंदे का भी जो है जो गया वो भी दुकान ख़त्म हो चुका है। यानी वहाँ से लेकर वहाँ तक 7 दुकानें जो है इस वक्त में पूरी तरह से यहाँ जल के राख हो चुका है। और तकरीबन अगर आप ये पूरे दुकान का कैलकुलेशन निकालेंगे तो 35 से 40 लाख रुपये का यहाँ पूरी तरह से नुकसान हो गया है, और लगी हुई दुकानें समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा सरकार से। मैंने जब आग लगी थी यहाँ पे तो मैंने कहा था कि 26 पंचायत का हमारा ये जगह है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे बड़ी गाड़ी जो है वो नहीं है, जिस कारण से जब आग लगती है तो एक छोटी गाड़ी है वो आती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाबू भैया आप जलिए, मरिए, कटिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप बिना हेलमेट के चलेंगे तो आपका चालान कटेगा, थोड़ा सा आप कुछ करेंगे तो आपके साथ ये होगा, और थोड़ी सी अगर आप पकड़े गए दुकान में इधर उधर तो फिर अगर प्लास्टिक भी बेचते हुए पकड़े गए तो आपको जो है उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जुर्माना कौन भरेगा? कि दुकानदारों ने ये बात कहा है कि अगर समय से जिस वक्त में छोटी गाड़ी आई, उस वक्त में अगर पानी की बड़ी गाड़ी आ जाती थी तो सर 3-4 दुकानों को आराम से बचाया जा सकता था। अब ये बताइए कि ये इंतजाम यहाँ के सीओ साहब करेंगे, एसडीओ साहब करेंगे, कलेक्टर साहब, जो भी डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंटल है, उनको करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त में जब आप देख रहे हैं कि लगातार आग लग रही है चारों तरफ, तो मधेपुर ब्लॉक में भी कम से कम एक बड़ी गाड़ी यहाँ पे आग की होनी चाहिए, ये जरूरी है। और अगर इसे आप नहीं देते हैं तो ये लापरवाही सरकार की भी माने जाएगी कि सरकार यही चाह रहा है कि आप जले, आपका सामान जले, आपकी दुकानें जले, उनको लेना देना इस चीज़ से नहीं है। एमएलए जो भी हैं यहाँ के एमएलए सर, हमें लग रहा है कि ये मिश्रा जी का शायद क्षेत्र पड़ता है, तो अगर आपका क्षेत्र पड़ रहा है तो प्लीज़ नीतीश बाबू आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को भी थोड़ा सा देखें। मैं दूसरी बार मधेपुर में आया हूँ, जब गाड़ी के चलते, हालांकि गाड़ी आती है झंझारपुर से, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक गाड़ी आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। और ये आग है, ऐसा तो है नहीं कि वेट करता है कि गाड़ी आया कि नहीं तब जलेंगे, गाड़ी आया कि नहीं तब जलेंगे, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। आग अपनी तेज़ी में जलती रहती है, और जैसे जैसे बढ़ती है तो और भी वो भयावह होती चली जाती है, तो बचाया
नहीं जा सकता है। तो मिश्रा जी, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ी सी नज़र दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं, इस तरह की कई सारी मार्केटें हैं। आप खुद देखिए, अगर वहाँ उसके बाद पक्के की नहीं होती, बीच में अगर स्पेस नहीं होता, तो ये पूरा मार्केट को हिल देता और ये पूरी मार्केट यहाँ जल के राख हो जाती और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस तक पहुँचे कि आपकी हालात क्या है। ये दुकानदार ने हमें, कई दुकानदारों ने कहा कि अगर टाइम से आ जाती गाड़ी, अगर बड़ी गाड़ी होती तो बचा जा सकता था, बचा जा सकता था। आप लोग आए तो 2-3 दुकान बची हुई। हाँ, बचे हुए तो छोटी गाड़ी तो पानी भरने के बाद पानी खत्म हो जा रहा था, लेकिन आग नहीं कंट्रोल हो रहा नहीं था, खास करके इसमें प्रेशर भी नहीं था जो ये बहुत जरूरी है, बता सकता है। क्योंकि आगे कोई देख सकते जी। आदरणीय भाई साहब बार बार ये प्रखंड के अंतर्गत ये सवाल उठाते हैं। माननीय सीओ साहब, एसडीओ साहब और माननीय हम उद्योग एवं परिवहन मंत्री जो पर्यटन मंत्री जो नीतीश मिश्रा है, उनसे आग्रह है कि इस बात को थोड़ा अपना क्षेत्र के लिए ध्यान देंगे, क्योंकि भाई साहब बार बार उछाल रहे हैं इस चीज़ को, और जो कार्य का चीज़ है उस पर आप लोग ध्यान नहीं करते हैं। जो कार्य के विषय में भाई साहब बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ के कोई पदाधिकारीगण भी ध्यान नहीं देते हैं और माननीय मंत्री जी सब ध्यान नहीं देते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस 26 पंचायत जो है झंझारपुर विधानसभा के अंतर्गत जो मधेपुर प्रखंड है, इसमें 26 पंचायत है और भाई साहब का इतना सहयोग रहता है कि एक बड़ी गाड़ी दीजिए, लेकिन आप माननीय मंत्री जी तक हम 100% आवाज़ के साथ कह रहे हैं कि भाई साहब जो ये कह रहे हैं बड़ी गाड़ी, यहाँ के लिए पूर्ण आवश्यकता है बड़ी गाड़ी को। इसीलिए मैं मोदी मित्र प्रसाद पंचायत झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि परम आदरणीय भाई साहब जो इस चीज़ को उछाल रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे और इस गरीब का जो रोड पे आ गया है, जल गया है, इस पर थोड़ा विचार करने का कृपा करेंगे। नहीं किसी के पास इंश्योरेंस है, नहीं किसी का है, छोटा छोटा रोजगार करके अपना बाल बच्चा को रखता है। माननीय सीओ साहब को फ़ोन किया गया है, वो भी नहीं स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, तो आखिर किस पर विश्वास करेगा? आप लोग नहीं जागेंगे, यहाँ का जनता को कौन देखेगा? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक से हमारा निवेदन है कि इस भाई साहब जो कहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अपना नाम? महेश कुमार झा, प्रसाद पंचायत। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जनता की ये एक बार बार मैं सवाल उठाता रहता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी आप दें। ये बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है, ये एरिया है, यहाँ पे कहीं भी आग लगती है तो छोटी गाड़ी से काम चलने को नहीं है और यहाँ से जो है तकरीबन 30-35 किलोमीटर पड़ जाती है वो जगह जहाँ से गाड़ी आती है। तो प्लीज़ ऐसे वक्त में फ़िलहाल हम लक्ष्मीपुर में थे, जहाँ पर फिर से एक बार जो है आग लगी। हालाँकि आग कैसे लगी ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की ठंड के मौसम में तो आप लोग भी थोड़ा सा, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पे जाते हैं और अलाव वगैरह लगा देते हैं, अच्छी बात है आप अलाव लगावें, लेकिन जब वहाँ से जाने लगते हैं ना तो उसको बुझा के जाएं, शांत करके जाएं। गाय वगैरह, मवेशी वगैरह के घरों के सामने में या अंदर में आग वगैरह लगाते हैं तो उस सब को बुझा करके रखें। रात में प्लीज़ रिस्क इस तरह की ना लें, अन्यथा इस तरह की बातें आपके साथ भी हो सकती है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अगर सरकार के पास इसकी कोई जो है मिलने का कुछ रहता है, कुछ प्रावधान हो, तो प्लीज़ सीओ साहब यहाँ पे आदमी को आप भेजें और देखें कैसे क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ के दुकानदारों से बात की है, इन लोगों के पास इंश्योरेंस, अगर यहाँ गाड़ी रहेगी तो बचाया जा सके। मिलते हैं अगले खबर में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधेपुर लक्ष्मीपुर से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।